थ्योरम नंबर 24.4 में देखिए हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द मेजर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि अगर दो ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी जो मेजरमेंट है वो प्रोपोर्शनल होती है। ये हमें वेरीफाई करना है। उसके लिए देखिए हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हमें गिवन है। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ जो है ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इन ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल XYZ। अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ में कॉरस्पॉन्डेंस है, मुशाबहत है, तो इसका मतलब एंगल A एंगल X के बराबर होगा, एंगल B एंगल Y के बराबर होगा और एंगल C जो है एंगल Z के बराबर होगा। ये हमें गिवन है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं। अब देखिए सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं। हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। देखिए दोनों की शेप एक जैसी है, साइज़ अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं। किस तरह ये सिमिलर ट्राइंगल हैं, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट मीन्स एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल P है, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल Q है, एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल R है। A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है AP, B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है BQ, C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है CR हो गया। ठीक है, मतलब जितनी A की मेजरमेंट होगी उतनी P की मेजरमेंट होगी, जितनी B की मेजरमेंट है उतनी Q की होगी, जितनी C की मेजरमेंट है उतनी ही R की मेजरमेंट होगी। सिमिलर ट्राइंगल होने के लिए एक कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल होती हैं, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो हैं वो इक्वल होती हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हैं, AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, AB और PQ की रेशियो ले ली हमने। BC और QR कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं, तो BC और QR की रेशियो ले ली हमने। AC और PR कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं, तो AC और PR की रेशियो ले ली हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज़ हैं वो इक्वल होती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर ये दो कंडीशन किसी भी ट्राइंगल में पूरी हो रही हो तो उन ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं और उसको हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा सिमिलैरिटी के लिए सिंबल यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ, और साथ साथ हमें क्या गिवन था कि ये दोनों ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डेंस है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ में कॉरस्पॉन्डेंस है हमारे पास, ये कॉरस्पॉन्ड्स टू का साइन है हमारे पास। ठीक है, ऑलरेडी हमें ये गिवन है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ जो है सिमिलर ट्राइंगल हैं। इसका मतलब एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल X है, एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल Y है, एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल Z है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, angle B is congruent to angle Y, angle C is congruent to angle Z। देखिए यही हमें गिवन है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ सिमिलर ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ सिमिलर ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ में कॉरस्पॉन्डेंस है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ में कॉरस्पॉन्डेंस है। अगर इन दोनों में कॉरस्पॉन्डेंस है तो इसका मतलब एंगल A जो है एंगल X के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल A एंगल X के कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल B एंगल Y के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल B एंगल Y के कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल C जो है एंगल Z के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल C जो है एंगल Z के कॉन्ग्रुएंट है। ये ऑलरेडी हमें गिवन है। देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। देखिए अब इन ट्राइंगल्स में देखिए AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड XY है, BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड YZ है और AC की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो XZ है। तो यहाँ पे देखिए AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड XY है, AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड XY हो गई, BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड YZ है, BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड YZ हो गई,
AC की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो XZ है, AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है XZ है। प्रूफ क्या करना है हमें कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज हैं वो इक्वल होंगी। देखिए ये गिवन था हमें। देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। यहाँ पे देखिए AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड XY है तो हम AB और XY का रेशियो ले लेंगे। BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड YZ है तो हम BC और YZ की रेशियो ले लेंगे, और AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड XZ है तो हम यहाँ पे AC और XZ की रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज आई हैं वो ये इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, फ्रॉम AB कट ऑफ AD कॉन्ग्रुएंट टू XY एंड फ्रॉम AC कट ऑफ AE कॉन्ग्रुएंट टू XZ ड्रॉ DE। यहाँ पे देखिए AB में से हमने ये इतना हिस्सा कट किया है AD जो कॉन्ग्रुएंट है XY के, इसी तरह हमने AC में से ये इतना हिस्सा कट किया है AE जो कॉन्ग्रुएंट है XZ के। फिर देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ DE, ये D और E इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम। यहाँ पे देखिए D और E को हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पे, और ये लाइन जो है हमारी ये BC के पैरेलल है। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन जो है ये हमारी BC के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे थ्योरम नंबर 24.1 को भी जहन में रखेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और ट्राइंगल बन गया है ADE, जहाँ पर AD की मेजरमेंट जो है वो हमारे XY के कॉन्ग्रुएंट है, AD की मेजरमेंट जो है वो XY के कॉन्ग्रुएंट है, और AE की जो मेजरमेंट है वो XZ के कॉन्ग्रुएंट है, AE की जो मेजरमेंट है वो XZ के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस शो करेंगे। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल XYZ में हम कॉरेस्पॉन्डेंस शो करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास ये ट्राइंगल बना था ADE, जहाँ पर AD की जो मेजरमेंट है वो XY के कॉन्ग्रुएंट है, AD की जो मेजरमेंट है वो XY के कॉन्ग्रुएंट है, और AE की जो मेजरमेंट है वो XZ के कॉन्ग्रुएंट है, AE की जो मेजरमेंट है वो XZ के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था। देखिए अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस शो करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ADE कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल XYZ। यहाँ पे देखिए AD जो है XY के कॉन्ग्रुएंट है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था AD जो है XY के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इज कॉन्ग्रुएंट टू XY। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह यहाँ पे देखिए AE इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ, AE XZ के कॉन्ग्रुएंट है जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AE इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ। फिर देखिए हमारे पास एंगल A एंगल X के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A एंगल X के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन था। फिर तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X। देखिए अब इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ पे SAS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। SAS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी कौन सी होती है, किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल होगा तो वहाँ पे हम SAS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स और एक एंगल बराबर है तो वहाँ पर हम SAS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए SAS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। अब यहाँ पे देखिए हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल D जो है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल Y के। एंगल D जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल Y के। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एंगल ADE कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल Y के। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल ADE
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों। देखिए ये एंगल डी और एंगल वाई जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। लेकिन देखिए हमें गिवन क्या था कि एंगल वाई जो है एंगल बी के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल वाई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के, ये हमें गिवन था। यहाँ पर देखिए एंगल वाई और एंगल वाई दोनों सेम है, तो इसका मतलब एंगल डी और एंगल बी भी बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी के। देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए जो है बी के बराबर है, बी जो है सी के बराबर है, तो ये दोनों अगर सेम हैं तो ए और सी भी बराबर होंगे। यही हमने यहाँ पे किया है कि एंगल वाई और एंगल वाई दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब एंगल डी और एंगल बी भी बराबर होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी के अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए अगर एंगल डी एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब डी ई जो है वो पैरेलल होगी बी सी के। डी ई वाली जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगी बी सी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई वाली जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है बी सी के। ये हम पैरेलल के लिए सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये हमने प्रूव किया है अभी। दो स्ट्रेट लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर है। यहाँ पर जो एंगल बना है ये और ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। यहाँ पर देखिए एंगल डी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, एंगल डी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये और ये दोनों लाइन जो हैं पैरेलल लाइंस होंगी। डी ई पैरेलल होगी बी सी के। यहाँ पे देखिए यही हमने प्रूफ किया है। अब यहाँ पर हम थ्योरम नंबर 24.1 यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर प्रूफ में हमारे पास दो कॉलम्स हैं, एक स्टेटमेंट्स का और एक रीज़न का। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल एक्स वाई जेड में हमें कॉरस्पॉन्डेंस शो करनी है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल एक्स वाई जेड में हमने कॉरस्पॉन्डेंस शो की थी। ए डी जो है एक्स वाई के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन था। ए डी जो है एक्स वाई के कॉन्ग्रुएंट है। ए ई जो है एक्स जेड के कॉन्ग्रुएंट है। ए ई जो है एक्स जेड के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन था। एंगल ए जो है एंगल एक्स के बराबर है, एंगल ए एंगल एक्स के बराबर है, ये हमारे पास गिवन था। तो अकॉर्डिंग टू एसएस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए डी ई जो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, तो हमने यहाँ देखिए यही किया था कि ट्राइंगल ए डी ई जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि एंगल डी जो है वो एंगल वाई के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी जो है एंगल वाई के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन एंगल वाई जो है एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट था, लेकिन एंगल वाई जो है एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट था। यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल सेम थे, एंगल वाई और एंगल वाई सेम है, तो इसका मतलब एंगल डी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल डी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे देखिए एंगल डी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर हमने क्या देखा था कि डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पे भी देखिए डी जो है पैरेलल है बी सी के। देखिए अब हमें यहाँ पे पता है कि डी जो है पैरेलल है बी सी के, डी ई जो है पैरेलल है बी सी के। तो अब यहाँ पर हम थ्योरम नंबर 24.1 अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 24.1 में हमें क्या गिवन था कि अगर एक लाइन जो है वो ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल हो और उसकी बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो इन दो साइड्स को जो है डिवाइड कर देती है प्रोपोर्शनली। इसका क्या मतलब है, देखिए इस लाइन सेगमेंट की वजह से ये लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ए डी और डी बी में। यहाँ पे भी देखिए इस लाइन सेगमेंट की वजह से ये वाली लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ए ई और ई सी में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए डी और डी बी की जो रेशो है वो बराबर होगी ए ई और
EC के रेशो के। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 24.1 था। देखिए अब अगर हम यहाँ पे इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास अगर दो रेशोज़ हैं, फॉर एग्जांपल A/B इक्वल्स टू C/D, तो हम इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। B हमारा ऊपर चले जाएगा और A हमारा नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से D ऊपर चले जाएगा और ये C नीचे आ जाएगा। मतलब हमने इन रेशोज़ को उल्टा कर दिया है। अगर यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए हमारा DB हमारा ऊपर चले जाएगा और AD हमारा नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए EC जो है हमारा ऊपर चले जाएगा और AE जो है हमारा नीचे आ गया है। यहाँ पर हमने इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ठीक है, यहाँ पर हमने इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ की है। इसके बाद यहाँ पर हम कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास दो रेशोज़ हैं, फॉर एग्जांपल A/B एक रेशो है और दूसरी रेशो है हमारे पास C/D, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देंगे। A+B कर दिया हमने, ये डिनोमिनेटर है, इसको हमने ये न्यूमरेटर में A था उसके साथ ऐड कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास D है, इस D को हम ये C के साथ ऐड कर देंगे, C+D, तो ये हमारी हो जाएगी कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देखिए हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास AD है, इस AD को हम ऊपर DB के साथ ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में AE है, इस AE को हम ऊपर EC के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, AD था, इस AD को हमने यहाँ पे DB के साथ ऐड कर दिया। यहाँ पे AE था, इस AE को हमने यहाँ ऊपर EC के साथ ऐड कर दिया। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, DB प्लस AD, DB प्लस AD मीन्स अगर हम DB और AD को ऐड कर दें तो इन दोनों को ऐड करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB/AD इक्वल्स टू, इसी यहाँ पर देखिए अब EC प्लस AE है, EC प्लस AE, अगर हम EC और AE को ऐड कर दें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, AC। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC/AE। तो देखिए ये हमारे पास कॉरोलरी आ गई है थ्योरम नंबर 24.1 की। देखिए जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था तो वहाँ हमने क्या देखा था कि AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट था XY के और AE जो है कॉन्ग्रुएंट था XZ के। तो यहाँ पे देखिए अब हम AD की जगह XY लिख सकते हैं और AE की जगह XZ लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB/AD की जगह हम XY लिख देंगे, XY, और यहाँ पे देखिए AC/AE की जगह हम XZ लिख देंगे, XZ। यहाँ पे देखिए हमें यही प्रूफ करना था कि AB और XY की जो रेशो है वो बराबर होगी AC/XZ की रेशो के। देखिए ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि AB/XY की जो रेशो है वो बराबर होगी AC/XZ की रेशो के। यहाँ पे देखिए AB/XY की जो रेशो है वो बराबर है AC/XZ की रेशो के। ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AB/XY की जो रेशो है वो BC/YZ की रेशो के बराबर होता है। AB/XY की जो रेशो है वो BC/YZ की रेशो के बराबर होगी। इसको प्रूफ करने के लिए अब हमारे पास थोड़ा कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हम वही ट्राइंगल ले रहे हैं जो हमें गिवन था, ट्राइंगल ABC। पहले हमने AB और AC को कट किया था, अब हम AB और BC को कट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने AB पर पॉइंट D लिया था, यहाँ हम BC पर पॉइंट F ले रहे हैं। D और F को हम ज्वाइन कर देंगे तो देखिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। ये स्ट्रेट लाइन ट्राइंगल की इस साइड के पैरेलल है। यहाँ पे देखिए DF जो है पैरेलल है AC के। इसी ट्राइंगल को अगर मैं इस शेप में बना दूँ तो देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल इस तरह हो जाएगा, ट्राइंगल
बी सी। यहाँ पर एफ डी वाली जो लाइन है ये पैरेलल है सी ए के। यहाँ पे भी देखिए ये एफ डी वाली जो लाइन है ये पैरेलल है ए सी के। सिर्फ ये ट्राइंगल की हमने यहाँ पे शेप चेंज कर दी है। अब यहाँ पे देखिए अगर ये एफ डी पैरेलल है सी ए के, एफ डी जो है पैरेलल है सी ए के, तो इसका मतलब हम यहाँ पर थ्योरम नंबर 24.1 अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 24.1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी एफ और एफ सी की जो रेशो है, बी एफ और एफ सी की जो रेशो है वो बराबर हो जाएगी बी डी और डी ए की रेशो के। ये हमारे पास 24.1 वाला थ्योरम होता है। अब यहाँ पर भी देखिए हम इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पे इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये दोनों रेशियोज का रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स हम इन दोनों रेशियोज को उल्टा कर देंगे। यहाँ पे देखिए एफ सी हमारे डिनोमिनेटर में है, वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। बी एफ हमारे पास न्यूमरेटर में है, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। इस रेशियो को हमने उल्टा कर दिया, इसी तरह इस रेशियो को भी उल्टा कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास डी ए ऊपर चले जाएगा और बी डी नीचे आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमने इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब हम यहाँ पर कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि हम लेंगे डिनोमिनेटर में बी एफ, फिर इस बी एफ को हम ऊपर एफ सी के साथ ऐड कर देंगे। एफ सी प्लस बी एफ हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे बी डी हमारे पास है डिनोमिनेटर में, इस बी डी को हम डी ए के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया है कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए अब हम एफ सी और बी एफ को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बी सी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी अपॉन बी एफ। इसी तरह यहाँ पर हम डी ए और बी डी को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी ए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी ए अपॉन बी डी। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास एक ट्राइंगल बना था बी एफ डी। अब हम ये ट्राइंगल बी एफ डी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड में कॉरस्पॉन्डेंस शो करें अगर, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल बी एफ डी corresponds to triangle y z x। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस शो करें तो देखिए बी एफ जो है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, वाई जेड के। बी एफ जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वाई जेड के। एफ डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जेड एक्स के। एफ डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जेड एक्स के। और बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वाई एक्स के। बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वाई एक्स के। यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस शो करें तो बी एफ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड वाई जेड है, बी एफ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड वाई जेड है, एफ डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जेड एक्स है, एफ डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जेड एक्स है और बी डी की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो वाई एक्स है। अब देखिए बी एफ जो है कॉन्ग्रुएंट है वाई जेड के, तो यहाँ पर अब हम बी एफ की जगह वाई जेड लिख देंगे और बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट है हमारे वाई एक्स के, तो हम यहाँ पे बी डी की जगह वाई एक्स लिख देंगे। देखिए अब हमें पता है कि बी एफ जो है कॉन्ग्रुएंट है वाई जेड के, तो अब हम बी एफ की जगह वाई जेड लिख देंगे। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू बी ए अपॉन बी डी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है वाई एक्स के, तो हम बी डी की जगह यहाँ पे लिख देंगे वाई एक्स। अब ये देखिए हमारे पास दूसरा पेयर हो गया है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स वाई। इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, एक ही बात है। देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना था कि ए बी अपॉन एक्स वाई की जो रेशो है, ए बी अपॉन एक्स वाई की जो रेशो है वो बी सी अपॉन वाई जेड की रेशो के बराबर है।
बी सी अपॉन वाई जेड की रेशो के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया है। देखिए अब ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ए बी अपॉन एक्स वाई की जो रेशो है वो ए सी अपॉन एक्स जेड की रेशो के बराबर है, और सिमिलरली ए बी अपॉन एक्स वाई की जो रेशो है वो बी सी अपॉन वाई जेड की रेशो के बराबर है। तो देखिए अब इनको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू ए सी अपॉन एक्स जेड। देखिए अब हमने इनको इस तरह लिख दिया है, ए बी अपॉन एक्स वाई इसके भी बराबर थी, ए बी अपॉन एक्स वाई इसके भी बराबर थी। तो हमने क्या लिखा, ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू ए सी अपॉन एक्स जेड। यही हमें प्रूव करना था कि ए बी अपॉन एक्स वाई की जो रेशो है, ए बी अपॉन एक्स वाई की जो रेशो है वो बी सी अपॉन वाई जेड की रेशो के बराबर भी है, और ए सी अपॉन एक्स जेड की रेशो के बराबर है। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था कि सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल होती हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशोज हैं वो इक्वल होती हैं। ये हमने प्रूव कर दिया है।